स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आज हम आपको न्यू वीडियो में बताने वाले हैं कि आप जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट जो आईटीआई कर चुके हैं अप्रेंटिस करना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका निकल कर आया है विजाग स्टील प्लांट में। ये इंडिया का बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टील प्लांट है। इसमें आप अगर अप्रेंटिसशिप करिएगा तो इसमें 10% का रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा। जो एग्ज़ाम देंगे आप उस पर विजाग स्टील का, तो उससे आपको 10% का आरक्षण मिलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर RINL/VSP/LNDC ट्रेड 2021। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एंगेजमेंट ऑफ बोला है, एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा ट्रेड है। सबसे पहले हम फीटर के लिए देख लेते हैं। फीटर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 75 है, 75 है, और जनरल के लिए 31 है, EWS के लिए 8 है, OBC के लिए 20 है, और SC के लिए 11 है, और ST के लिए 5 है। फीटर में नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 75 है, और इसका स्टाइपेंड बोल रहा है। स्टाइपेंड पर मंथ आपको 8050 रुपीज़, मतलब 8050 रुपये आपको मिलेंगे। अब टर्नर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, 10 है। उसके बाद जनरल कैटेगरी में दिया गया है इसको 4, EWS में 1, OBC में 3, SC में 1, ST में 1। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 हो गया। इसका पर मंथ आपको मिलेगा स्टाइपेंड 8050 रुपीज़, 8050 रुपये। तीसरा चलते हैं मैसेनिस्ट। मैसेनिस्ट में नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है, 20 है। इसको जनरल कैटेगरी में 8 पोस्ट दिया गया है, और EWS में 2 दिया गया है, OBC में 6 दिया गया है, SC में 3 दिया गया है, और 1 दिया गया है आपका ST में। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 20 है। इसका भी पर मंथ पे 8050 रुपये होंगे, या 8050 रुपीज़। अब आते हैं वेल्डर में। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक दोनों वेल्डिंग आपको आना चाहिए, तभी आप इसमें भर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है, 40 है, जिसमें जनरल कैटेगरी में 17 है, EWS में 4 है, मतलब 4 है, OBC में 10 है, और SC में 6 है, ST में 3 है। और इसका पर मंथ जो होगा आपका स्टाइपेंड 7700 रुपये होंगे, 7700। अब आगे चलते हैं। मैकेनिक मशीन टूल में चलते हैं मेंटेनेंस के लिए। इसका नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है, 20। इसको जनरल कैटेगरी में 8 दिया गया है, EWS में 2 दिया गया है, OBC में 6 दिया गया है, और SC में 3 और ST में 1। और इसका जो पर मंथ पे होगा 8050 रुपये होंगे। जिस तरह से फीटर टर्नर का हुआ उसी तरह से इसमें मैकेनिक मशीन टूल का भी मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिशियन में नंबर ऑफ वैकेंसी 60 है, जिसमें जनरल के लिए 25 है, EWS के लिए 6 है, OBC के लिए 16 है, 9 आपका हो गया, 9 आपका SC के लिए, और 4 आपका ST के लिए। इसमें PWD के लिए टोटल जो है फीटर टर्नर मैशनिस्ट जितने भी ट्रेड हैं उसके लिए टोटल 13 सीट रखे गए हैं। PWD जो विकलांग कैंडिडेट होते हैं। अब इसका भी पर मंथ स्टाइपेंड 8050 रुपये मिलेंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब बात करते हैं कारपेंटर का। कारपेंटर का नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है, जनरल में 8 है, EWS में 2 है, OBC में 6 है, SC में 3 है, और ST में 1 है। टोटल इसका
इसका जो पेमेंट होगा आपका पे स्केल स्टाइपेंड 7,700 रुपये होंगे। उसके बाद मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का देखते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें 14 है, जिसमें 6 आपका जो है जनरल कैटेगरी में है। उसके बाद 1 आपका EWS में, 4 OBC में, 2 SC में और 1 ST में है। इसका स्टाइपेंड होगा आपका 8,050 रुपये मिलेंगे, 8,050 रुपये। उसके बाद मैकेनिक डीजल का देखते हैं। मैकेनिक डीजल का 30 पोस्ट है, इसमें से आपको 13 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए है, 3 पोस्ट EWS के लिए है, 8 पोस्ट OBC के लिए, 4 आपका SC के लिए और 2 आपका ST के लिए। इसका स्टाइपेंड पर मंथ पे होगा आपका 7,700 रुपये। अब आखिरी देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का जो कोपा होता है उसके लिए 30 नंबर ऑफ वैकेंसी है, 30 सीट है, जिसमें आपको 13 जनरल कैटेगरी में दिया गया है, 3 EWS में, 8 आपका OBC में दिया गया है और 4 आपका SC में और 2 आपका ST में। इसका जो है पर मंथ पे आपका 7,700 रुपये होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप देख सकते हैं 319 है, 319 है, जिसमें आपका फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, मशीन टूल, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, ये सब है। और भी ट्रेड है 1-2, मैकेनिक डीजल वगैरह भी है, एयर कंडीशनिंग, कोपा। चलिए आगे देखते हैं हम। अब ये क्या बोला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप एज देख सकते हैं। आपका सबसे पहले 18 वर्ष होना चाहिए, 18 ईयर्स, एंड मिनिमम आपका 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम आपका 25 ईयर्स। मैक्सिमम आपका 25 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 25 ईयर्स। वो भी आपका 1/10 मतलब 1 अक्टूबर 2020 तक आपका 25 साल हो गए हों तभी आप भर सकते हैं, या फिर 18 साल हो जाना चाहिए। अब क्वालिफ़िकेशन 25 साल नहीं, आपका 18 साल हो जाना चाहिए तब आप भर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भर सकते हैं। अगर 25 ईयर से अधिक हो गया है तो आप नहीं भर सकते हैं। ITI पास विथ NCVT सर्टिफिकेट इन कॉन्सर्ट ट्रेड। आप जो भी ITI किए हैं तो वो आपका NCVT बोर्ड से होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपका जो भी ट्रेड है, फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है, जो भी है, आप उससे रिलेटेड आपको ट्रेड सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। अब नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ईयरलियर परचेसिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन एन इंडस्ट्री अप्रेंटिस एक्ट 1961 या फिर 1973 इसके तहत, और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड मोर नॉट एलिजिबल। इसमें बोला गया है कि आप अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, उसके साथ में आपको अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 से 1971 इसके तहत आपको अटेंडेड फॉर्म द टाइम टू जॉब और एक्सपीरियंसेज। चलिए अब आगे देखते हैं कि कंसेशन एंड रिलैक्सेशन बोल रहे हैं, एज रिलैक्सेशन की बात की है। सबसे पहले आपको अपर एज जो SC/ST होता है उसके लिए 5 ईयर दिया जाएगा और OBC के लिए 3 ईयर का छूट दिया जाएगा। उसके साथ साथ में 3 ईयर्स अपर एज इन रिलैक्सेशन 10 ईयर्स जो है 10 ईयर्स PWD के लिए दिया जाएगा। जो हमारा विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए 10 ईयर के लिए। उसके लिए तीसरा कोपा जो कर रहे हैं, कोपा को PWD कैंडिडेट्स जो कोपा फिटर इलेक्ट्रिशियन में है उनके लिए मल्टीपल डिसेबिलिटी जो है उनके लिए भी 13 सीट रखा गया है। चलिए ड्यूरेशन देखते हैं इसका। ड्यूरेशन अप्रेंटिसशिप, ड्यूरेशन आपका जो है अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर है। ड्यूरेशन आपका अप्रेंटिसशिप का 1 ईयर है। आपका स्टाइपेंड का बात करते हैं। स्टाइपेंड आपको 1961, 73 एंड 1992 के अप्रेंटिस रूल के तहत आपको मिलेंगे। उसके बाद प्रोग्रेसिंग फ़ी आपको 200 लगेगा,
इसमें 18% GST लगेगा। इसके साथ साथ में जो जनरल कैटेगरी OBC और EWS जो अनरिजर्व हैं उनके लिए आपको इसमें 200 रुपये लगेंगे, और SC ST और उसके लिए 100 रुपये लगेंगे। SC ST PWD जो भी है उनके लिए 100 रुपये लगेंगे। उसके साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट, चलिए आगे देखते हैं। आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा उसको आप कटा सकते हैं ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। आपको सिलेक्शन मेथोडोलॉजी अब बताते हैं। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी सबसे पहले प्रोग्रेस ऑफ CBT, जो आपका CBT होगा उसमें 120 मिनट का टाइम होगा, 120 मिनट का टाइम होगा ये बोला है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको 4 ऑप्शन वाले जो MCQ होते हैं, MCQ वो होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके साथ साथ में आपको 120 मिनट का टाइम दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 120 मिनट का टाइम दिया गया, ठीक है। उसके साथ आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। 150 क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम, उसमें आपको 1 मार्क्स के पर क्वेश्चन, मतलब 150 नंबर का होगा आपका, 150 नंबर का। उसके बाद जिसमें 5वां नंबर बोला है, इसमें जो है नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। सबसे पहली बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। उसके बाद इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें एप्टीट्यूड होगा। एप्टीट्यूड यानी जो आपका मैथ होता है वो 75, उसके साथ साथ में जनरल नॉलेज, वर्किंग इंग्लिश एंड एटीट्यूड, अर्थमेटिक, रीजनिंग, जो भी आपका रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस, वर्किंग इंग्लिश, जो इंग्लिश होता है वो ज़रूरी है, कंपलसरी है इसमें, वो 75 मार्क्स होंगे। उसके बाद टेक्निकल में आपका आता है जो आप ITI की जिस ट्रेड से, उससे 75 नंबर का होगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बोला है कि फाइनल सिलेक्शन एंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर टेस्ट। अब जो कंप्यूटर टेस्ट में नंबर लेके आएंगे उसके आधार पे आपको उसको मतलब आपको सेलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बोला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मार्क विल कट ऑफ 50% केस ऑन अनरिजर्व EWS एंड 40% SC ST एंड OBC PWD। सबसे पहले तो 50% जनरल कैटेगरी और EWS के लिए होगा और 40% आपका SC ST और OBC एंड PWD के लिए होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ये जो आपका एग्ज़ाम होगा CBT टेस्ट वो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में होगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप इंडिया org.in में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले आप https://apprenticeshipindia.org में आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको वहाँ से आपको RINL, देखिए RINL यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए RINL विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपका आ जाएगा। सर्च करने के बाद आपको देखिए क्या करना है। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन बोथ रजिस्ट्रेशन एंड अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में जाना है। वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको www.vijagsteel.com मिल जाएगा। उस पर आप जाके क्लिक करिएगा तो उसके कैरियर पे जाइएगा। ये साइट खुलने के बाद आप उसके कैरियर पे जाइएगा। कैरियर एक होता है, कैरियर करके उसमें जाइएगा। उसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपरली जो है बोल रहा है प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन कंटेंट अप्रेंटिसशिप कैंसल्ड MSD RDSD। अगर कुछ गलती हुई आपकी तो बोल रहा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए रहेंगे, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन नहीं किए रहेंगे तो आपका जो है आप जो ये फॉर्म अप्लाई करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इसमें आपको एक करके आपका रहता है 1068 ऐसे कुछ नंबर रहेगा।
वो आपका दिया जाएगा, वो अप्रेंटिसशिप के रजिस्ट्रेशन साइट से ही मिलता है। तो वो आपका डालना पड़ेगा, इसलिए आप याद रखें कि रजिस्ट्रेशन अच्छे से और सावधानी पूर्वक करें। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ इशू वेबसाइट नोटिफिकेशन। वेबसाइट नोटिफिकेशन 26 जून को ही आ चुका है, 2021 26 जून 2021 को आ चुका है। अब डेट ऑफ ओपनिंग, ये जो अप्लाई होगा, डेट ऑफ ओपनिंग देखिए यहाँ पे साइट दिया हुआ है www.vijagsteel.com। ये जो है 26/6/2021 से ही ओपनिंग हो चुका है, आप भर सकते हैं। उसके बाद इसका लास्ट डेट की बात करिएगा तो लास्ट डेट हमारा है 17 जुलाई 2021 को। उसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा 8 अगस्त 2021 को होगा। कितना होगा? 8 अगस्त 2021 को इसका एग्ज़ाम होगा।